वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो यहाँ हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो पॉलिटी है, अभी हमने कुछ जो हम मेनली जो लेक्चर्स पढ़ते थे वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काफ़ी होते थे, पर ये जो हम पढ़ेंगे तो इस सीरीज़ में हम सब्जेक्टिव आंसर भी लिख पाएंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद। तो अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो पहले हम करेंगे पॉलिटी। तो एक जो हमने पॉलिटी का जो बेसिस लिया है मैंने, वो MPPSC जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उनका जो सिविल सर्विस की स्टेट सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो मेंस में जो पेपर 2 है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें पार्ट 1 है, तो उसमें पॉलिटी का काफ़ी जो है वास्ट सिलेबस है। तो अगर हम ये कवर करेंगे तो हमारी काफ़ी पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो मैं इसी को अभी हम बेसिस मान के, जो MPPSC मेंस का पेपर 2 है पार्ट ए है, उसको बेसिस मान के हम अभी कवर करेंगे यूनिट बाय यूनिट। तो इसमें खास बात ये होगी कि एक तो आपको ये इधर ये कवर करते जाएंगे हम, उसके बाद क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिए हैं वो टाइप्ड नोट्स ना होकर हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। प्रिंट भी आप लोगे तो कम पेजेस होंगे। तो ये जो नोट्स आपको मिलेंगे ये कहाँ पे मिलेंगे, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाओगे तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे भगत एजुकेशन, तो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे ये नोट्स में हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो डाल दूंगा। जैसे ही एक बिग अमाउंट कवर होगा, एक थोड़ा चैप्टर ज़्यादा कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको डाल दूंगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो यूट्यूब पे जो सीरीज़ रहेगी उसको देखना है और आपको जो फीडबैक है वो देना है और नोट्स को पढ़ना है। आई वुड रिकमेंड, आप अगर बुक लेना चाहो तो अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत सर की बुक है और NCERTs हैं। बट अब अगर आप ये सिर्फ देख लोगे और नोट्स पढ़ लोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको हम शुरू करते हैं और आप प्लीज़ आपका फीडबैक दें, जिससे, क्योंकि एक सीरीज़ शुरू होती है उसको कवर करना, शुरू करना आसान होता है, कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो कंप्लीट तब होती है जब अच्छे फीडबैक, अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो आप अपना फीडबैक दें, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो मैं लेसन के लास्ट में नंबर शेयर करूँगा, आप उस नंबर पे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारा यूनिट इधर 1 है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी फाउंडेशन। तो यहाँ अभी हम जो डिस्कस करेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी हिस्ट्री है, उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं यूनिट 1 से, तो वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब अंग्रेज़ आए थे तो जब 1773 से क्या हुआ, तो आप देखोगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका 1784 में एक्ट आया, फिर फर्दर आपके एक्ट आते गए। 1813 में चार्टर एक्ट, देन 1833 में आया। तो इस तरह से फर्दर एक्ट आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आया, फिर 1947 आया, ये सब। लेकिन हमारा जो यहाँ सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है, तो वो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियंस ने बनाया, जो अभी हमारा प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियंस ने बनाया है, तो वो जो है आपका, वो उसकी क्या, वो कैसे बना, वो हमको हिस्ट्री देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक कोट देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको पालन करने वाले, उसको फॉलो करने वाले बुरे हैं, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अल्टीमेटली कैसा होगा, बुरा ही होगा। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको फॉलो करने वाले अच्छे हैं तो अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे। अच्छा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सबसे पहले 1895 में इंडियन नेशनल कमीशन 1885 में बन चुकी थी। 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी स्वराज बिल में, तो ये हुआ। उसके बाद 1922 में क्या हुआ कि जो गांधी जी थे, उनकी एक मैगजीन होती थी हरिजन मैगजीन। तो हरिजन मैगजीन में महात्मा गांधी ने ऐसी बात कही थी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भारतीय ही बनाएंगे, इंडियंस ही बनाएंगे। उसके बाद जो है 1924 में स्वराज पार्टी थी। तो स्वराज पार्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का 1920 में, फिर चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था और उसी टाइम उसके बाद स्वराज पार्टी बनी थी, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। तो इस स्वराज पार्टी ने भी डिमांड करी थी और 1928 में एक मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया था, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र था। अब अगर हम बोलें कि एक फॉर्मल डिमांड, मतलब अंग्रेजों से एक फॉर्मल डिमांड किसने करी, तो वो हुआ था 1934 में। MN रॉय जो थे आपके, उन्होंने डिमांड करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। 1935 में, क्योंकि 1934 में ये डिमांड हुई, तो फिर एक 1936 में लखनऊ सेशन हुआ
ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी। और 1936 का जो लखनऊ का सेशन हुआ उसमें क्या है, एक प्रस्ताव पारित भी हुआ जिसमें कि जो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कि वो जो है एक सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए और एडल्ट सफरेज, मतलब अपने आप में वो किसी के अंडर नहीं होना चाहिए, सॉवरेन का मतलब, और एडल्ट सफरेज मतलब वो इलेक्शन से प्रॉपर बने। उसके बाद जब हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, आप देखोगे कि 1939 ये जो टाइम पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी 1939 में, ठीक है। और इसमें क्या था, अंग्रेज़ों को भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था, तो इसलिए इन्होंने भी फिर भारतीयों को थोड़ा कैरेट देना शुरू की, लालच देना शुरू किया कि आप हमारी तरफ आ जाओ। तो एक 8 अगस्त को 1940 में, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लिनलिथ गो। तो जो लिनलिथ गो थे आपके, इनके टाइम में एक अगस्त ऑफ़र दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियंस को बोल दो। तो उस ऑफ़र में लिखा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मतलब आप जो है रूल करोगे, बट किसके अंडर रूल करोगे, क्वीन एलिजाबेथ के अंडर रूल करोगे। मतलब पूरी तरह से आप वो नहीं हो, आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आप, लेकिन फिर भी फर्दर किसके अंडर रहोगे, क्वीन एलिजाबेथ, मतलब अंग्रेज़ों के अंडर रहोगे। कुछ जो शक्तियाँ हैं वो अंग्रेज़ों के पास रहेंगी, बाकी जो एक पूरा रूल है वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बात हुई, तो इंडियन ने उसको हटा दिया। तो आप देखोगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने पहली बार कब एक्सेप्ट की थी डिमांड, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त ऑफर आया था उसमें जो ब्रिटिशर्स ने पहली बार जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया था। तो ये तो खैर रिजेक्ट हो गया था प्रपोजल। उसके बाद मार्च 1942 में, आप ये जो टाइम है इसको समझो, एक तो आपकी चल रही है वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। उसके बाद जो इंडियंस हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप हमको अब देश आज़ादी दो। इंडियंस क्या बोल रहे हैं, देश आज़ादी दो। साथ में आपकी एक साइड में खड़ी हुई है मुस्लिम लीग। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले क्या बात हो रही है कि अब जो है, जो पावर पहले किसके हाथ में थी, इंग्लिश के हाथ में। तो इंडियंस बोल रहे हैं हमको पावर दो। तो बात क्या हो रही है कि इंग्लिश से बोला जा रहा है कि पावर दो, तो इंग्लिश बता रहे हैं कि पावर किस तरह से देंगे। तो पहले आया अगस्त ऑफर, तो उन्होंने एक पावर देने का तरीका बताया कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना लेना, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना आप, और उसमें रूल्स लिख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स। तो आप अपना जो है रूल्स लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, आप देश चला लेना। ये उन्होंने कहा अगस्त ऑफर में। सिमिलर चीज़ 1942 में क्रिप्स प्रपोजल में भी कही गई, मिलती जुलती चीज़। तो इसको भी क्या करा, इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जनरल हिस्ट्री किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप ये जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आप क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं सिर्फ इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा है वही बता रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ, अगस्त ऑफर में उन्होंने पहली बार डिमांड को एक्सेप्ट किया। फिर आपका आया क्रिप्स प्रपोजल, उसमें भी उन्होंने यही बात करी। वेवल प्लान आया, ये शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लॉर्ड वेवल थे वहाँ पे। तो उस टाइम भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, बट मुस्लिम लीग और जो INC के बीच की जो दूरियाँ थी उसके कारण ये प्लान रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1946 में ब्रिटेन में सरकार चेंज हुई, और उस सरकार ने भेजा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। अब इन्होंने मूड बना लिया था कि हाँ अब जो है हमको इंडियंस को पावर देनी है। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ोगे तो आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और बाद में फिर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया, जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अगर हमसे कोई हिस्ट्री पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने कौन सा बिल पेश किया, स्वराज बिल पेश किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, 1895 हो गया। देन आपका 1922 में गांधी जी की मैगजीन आती है, हरिजन मैगजीन। तो उसमें गांधी जी ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कौन बनाएगा, इंडियंस ही बनाएंगे। फिर आपका 1924 में स्वराज पार्टी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग करी। 1928 में आप देखोगे यहाँ साइमन कमीशन इस टाइम आई थी। तो साइमन कमीशन के अपोज में मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट दी थी कि देखो हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हम भी रूल्स इस तरह से, जो साइमन कमीशन है तो इस तरह से, क्योंकि उसमें कोई इंडियन नहीं था साइमन कमीशन में। तो मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, तो उसमें भी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन था, फंडामेंटल राइट्स का मेंशन था। हमको बस हिस्ट्री ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। ये हो गया। फिर सबसे पहली अगर आपसे कोई पूछेगा, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने की थी, तो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, द ग्रेट
एम.एन. रॉय। तो इन्होंने सबसे पहली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। उसके बाद 1936 में लखनऊ सेशन हुआ, क्योंकि अब एम.एन. रॉय ने बोल दिया था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो बोलना ही था कि क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम इंडिया की कौन सी थी, लखनऊ INC थी। तो लखनऊ में जो प्रेसिडेंट थे वो थे नेहरू जी। इन्होंने कहा, तो इन्होंने क्या कहा कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि कैसे बननी चाहिए, एडल्ट सफरेज से बननी चाहिए। ठीक है, तो एडल्ट सफरेज से बननी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ, 1936 के बाद अंग्रेज़ों ने भी डिमांड को एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहली बार उन्होंने अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन कब किया, अगस्त ऑफर में किया। देन आपका 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, तब उन्होंने मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद आपका ये 1942 में आया। फिर आपका 1945 में एक वेवल प्लान आया, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, बट ये सब रिजेक्ट हो गए। जो आपका मेन है वो क्या है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसने जो प्लान बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो प्लान एक्सेप्ट, उस टाइम ये कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। देखो ये इन सब में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, लेकिन जैसे ये बोल रहा था डोमिनियन स्टेटस, तो अगस्त ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्रिप्स प्रपोजल में भी डोमिनियन की बात थी। वेवल प्लान मुस्लिम लीग और INC के बीच में जो डिस्प्यूट थे उनके कारण सक्सेस नहीं हो पाया। तो एंड में इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। एंड में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन में एक ऐसा प्रपोजल था कि किस तरह से देश को आज़ादी मिले, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, इस तरह से उन्होंने बनाया था। और कैबिनेट मिशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया था एक हद तक, और फिर इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन को ही पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी तो वो किस तरह से बनी, जो मेंबर्स का इलेक्शन हुआ तो वो किस तरह से हुआ, मेंबर्स की संख्या कितनी थी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कितनी फीमेल्स थी, और कितने मुस्लिम, कितने हिंदू, कितने सिख, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला लेसन हमारा कैबिनेट मिशन से रिलेटेड होगा। ओके फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।